हेलो स्टूडेंट्स, मैं साजिद सर। आज हम लोग क्लास 8 उर्दू बुक का चैप्टर 4 लो फिर बसंत आई पढ़ेंगे, जो लिखा गया है हाफिज जालंधरी के द्वारा। तो देखिए, जो बसंत या बाहर का मौसम होता है वो मार्च के आखिर में शुरू होता है और मई तक रहता है, और हिंदी महीने के हिसाब से चैत में शुरू होता है और बैसाख तक रहता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि जो बाहर का मौसम होता है वो कैसा होता है। जब बाहर आता है यानी बसंत आता है तो क्या क्या बदलाव होती हैं, क्या क्या चेंजेस होती है, चलिए देखते हैं। तो बाहर का जो मौसम होता है उसे हम मौसमों का राजा कह सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में न तो ज़्यादा ठंडी होती है न ज़्यादा गर्मी, और इस मौसम में बहुत तरह तरह के चारों तरफ फूल खिलते हैं, पेड़ों में नई नई पत्तियां आती है, चारों तरफ हरियाली होने लगती है। तो एक सुंदर सा दृश्य बन जाता है, जिसको आप देखेंगे तो आपको भी बहुत शांति मिलती है। अब हम लोग नज्म का लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें बसंत ऋतु यानी बाहर के मौसम के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो कह रहा है कि लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई। ऐसे तो फूल हमेशा रहा करते हैं, लेकिन बाहर के मौसम में जो फूल खिला करते हैं उनका अलग ही रंग होता है, उनका अलग ही दृश्य होता है, अलग ही सुंदरता होती है। तो चलो बेदरंग, बेदरंग मतलब होता है बिना देर किए। चलो बेदरंग लबे आबे गंग, गंगा के किनारे बजे जल तरंग, क्योंकि वहां एक बाजा बजाया जाता है, जिसमें उस बाजे में क्या है कि पानी भरा जाता है, किसी में कम किसी में ज्यादा, और बजाया जाता है। गंगा के किनारे लोग जाया करके बजाया करते हैं, तो बहुत अच्छा ये सुहाना लगता है, इसको सुनने में बहुत मधुर आवाज निकलती है। तो यही कहा जा रहा है कि चलो बेदरंग लबे आबे गंग बजे जल तरंग। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिना देर किए जल्दी से चलो गंगा के किनारे, वहां बाजे बज रहे हैं। मन पर उमंग छाई, फूलों पे रंग लाई। मन में उमंग आ जाता है, मन में एक जोश होता है, और फूलों पे रंग आ जाता है। मतलब कि फूल तो हमेशा होते हैं, लेकिन इसमें उनका रंग ही कुछ अलग होता है। लो फिर बसंत आई, खेतों का हर चरिंदा, खेतों का हर चरिंदा, बागों का हर परिंदा। तो चरिंदा किसको कहते हैं? जो चरने वाले होते हैं, यानी जानवर को हम कह सकते हैं चरिंदा, और जो उड़ने वाले होते हैं उनको कह सकते हैं हम परिंदा। तो खेतों का हर चरिंदा, बागों का हर परिंदा, कोई गरम खेज, कोई नगमा रेज, सुबह और तेज, फिर हो गया है जिंदा, बागों का हर परिंदा, खेतों का हर चरिंदा। तो देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि जो जानवर होते हैं या पक्षी होते हैं, उनको, जानवरों को चारा सबसे ज्यादा इसी बाहर के मौसम में मिलता है, क्योंकि इस समय में सारे जो भी खेत होते हैं उनमें घास उगे रहते हैं, तो उनको ज्यादा चारा मिलता है। और जो भी पक्षियां होती हैं उनको फल वगैरह, जो पेड़ पौधे से, जैसे तोता अमरूद ज्यादा खाता है, तो ये सब जो फल होते हैं इसी समय में होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिर हो गया है जिंदा, बागों का हर परिंदा, खेतों का हर चरिंदा। फिर से उनको ऐसा लगता है कि नया जिंदगी मिल गया हो, क्योंकि उनको इस समय में अच्छा खासा मतलब के भोजन मिल पाता है। फूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों। तो देखिए, यहाँ पे आपको बुक में इमेज दिखाया गया है कि इस समय जो ये मौसम होता है इसमें सरसों बोए जाते हैं, सरसों फुलाया हुआ रहता है, तो बहुत अच्छा सुंदर देखने में लगता है। और इसी समय गेहूं वगैरह भी बोए जाते हैं, तो गेहूं और सरसों एक ही साथ अधिकतर बोया जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे पूरा सरसों दिखाया गया है किस तरह से फूला हुआ है, और ये जो पूरा जो मैदान है, खेत है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। आपको इमेज में जब इतना अच्छा दिखाया गया है तो रियल में तो और कितना अच्छा लगता होगा। नहीं कुछ भी याद, यूं नहीं बामुराद, बामुराद उसे कहते हैं जिसकी मुराद पूरी हो गई होती है। यूं नहीं कुछ भी याद, यूं नहीं बामुराद, यूं नहीं शाद साद, साद मतलब खुश होता है, यूं नहीं बामुराद, यूं नहीं शाद साद, गोया रहेगी बरसों, भूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सरसों का जो फूल है ना, सरसों इस तरह से फूली हुई है कि उसे
ऐसा लगता है कि वो कभी खत्म होगी ही नहीं, इस तरह से वो फूली हुई है और ये बात को भूल गई है कि वो कभी खत्म भी होगी। लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई। तो इस तरह से कहा गया है कि लो फिर से बसंत आ गई और फूलों पे देखो कि बसंत आते ही फूलों पे भी रंग आ जाती है, रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, पेड़ों में पत्ते हरे एकदम नजर आते हैं, ताजा ताजा पत्ते रहते हैं। तो इसके लिखने वाले थे हाफिज जालंधरी। इन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में बाहर के मौसम के बारे में बताया है। तो यहाँ पे आपका ये नज्म कंप्लीट होता है। आगे हम लोग मानी देखते हैं। मानी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए मानी याद कीजिए, लिखा हुआ है बसंत हिंदुस्तान की 6 ऋतुओं में से पहली ऋतु का नाम जो चैत से बैसाख तक रहती है मौसम बहार। इसे मौसम बहार भी कहते हैं। वस्त मार्च से आखिर मई तक का मौसम। दरंग, दरंग मतलब क्या होता है? देर। बेदरंग बगैर देर किए या बिला झिझक। लबे आबे गंग दरियाए गंगा के किनारे। जल तरंग एक बाजे का नाम जिसे प्यालों में पानी भरकर तिलियों से बजाया जाता है। हर प्याली में पानी की मिकदार अलग अलग होती है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। मन, दिल या जी। उमंग, जोश या वलूला। चरिंदा, चरने वाला। गरम खेज, तेज चलने वाला। यहाँ मुराद उछल कूद करने वाला है। नगमा रेश, सुरीली आवाज में गाने वाला या चहचहाने वाला। सुबक, हल्का या नाजुक या लतीफ। सरसों, राई। बामुराद, मुराद पाया हुआ या जिसकी मुराद पूरी हो गई हो। शाद मतलब खुश। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।